नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे 8th पे कमीशन के ऊपर। दोस्तों इसकी आने वाली तारीख जल्द तय होगी और 8वां वेतन आयोग का गठन भी दोस्तों जल्द से जल्द होगा। पेंशन धारकों के लिए दोस्तों बड़ी खबर है। अगर बात करें हम पिछले दिनों 8th पे कमीशन केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया था कि केंद्र सरकार के पास 8वां वेतन आयोग के गठन से संबंधित अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन में नहीं है। ऐसे में 8th पे कमीशन नहीं आता है तो सरकार के पास आगे क्या-क्या विकल्प हैं, आगे किस प्रकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन बढ़ाई जाएगी, इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि वेतन आयोग का गठन कब-कब हुआ था। पहला जो हुआ था दोस्तों, वो जनवरी 1946 मई 1947 के बीच में हुआ था। जो गठन हुआ था दोस्तों वो तो 46 में ही हो गया था। लागू जो हुआ था दोस्तों साल भर बाद तो ये होता है, वो 1947 में हुआ था। दूसरा जब हुआ था दोस्तों अगस्त 1957 में हुआ था और दोस्तों ये लागू हुआ था 1959 में लागू हुआ था। तीसरा दोस्तों जो है अप्रैल में हुआ था 1970 और लागू कब हुआ था दोस्तों, ये 3 साल बाद लागू हुआ था। वो देखिए 2 साल हुए 3 साल, मार्च 1973 में जो है ये लागू हुआ था। चौथा जो है दोस्तों जून 1983। अब लागू कब हुआ था, 1 जनवरी 1986 में दोस्तों ये लागू हो गया था। पांचवा वेतन आयोग जो है 9 अप्रैल 1994 में लागू हुआ था, जिसका गठन हुआ था और 1 जनवरी 1996 में जो है ये लागू हो गया था। और छठा ऐसे बात कर लेते हैं, छठा जो है जुलाई 2006 में लागू गठन इसका हो गया था और 1 जनवरी को ये लागू हो गया था। सातवां जो है 25 सितंबर 2013 में जो है इसका गठन हो गया था। 1 जनवरी 2016 में ये लागू हो गया था। अब अगर बात करें कब होता है वेतन आयोग का गठन, वेतन आयोग का गठन प्रत्येक 10 साल में होता है। 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था और इसकी तैयारी 2013 से हो गई थी। 25 सितंबर 2013 को 7वां वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई थी। इस वेतन आयोग में लगभग 54% सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। इसकी समय सीमा 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है। उसके बाद 8वां वेतन आयोग 2026 में प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कमेटी का गठन नहीं किया गया है। उपयुक्त टेबल में यह स्पष्ट है कि यदि 2026 में वेतन आयोग का लाभ देने की मंशा होती तो कमेटी अब तक गठन हो गई होती, क्योंकि इसकी तैयारी काफी पहले से ही करनी होती है। तो इसलिए अगर हो सकता है सरकार के भी इस पे मंशा स्पष्ट ना हो। अब 2 फॉर्मूलों पर विचार भी हो रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सरकार 8वां वेतन आयोग नहीं लाती है तो किस प्रकार कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी में पेंशन की बढ़ोतरी होगी। ऐसे में 2 फॉर्मूलों पर विचार किया जा सकता है। आपको बता दूं कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने कर्मचारियों को परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी सैलरी में बढ़ोतरी करने का सुझाव दिया था। इस फार्मूले में इंक्रीमेंट फार्मूला का नाम दिया गया है। वहीं दूसरा फार्मूला है परफॉर्मेंस लिंक इंक्रीमेंट स्कीम। तो चलिए देख लेते हैं दोनों फार्मूले में क्या क्या मिलने वाला है। पर अगर हम बात करें परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट के बारे में तो दोस्तों ये स्कीम 8वां वेतन आयोग को लेकर संसद में दिए गए बयान के बाद विभिन्न जानकारों द्वारा कयास लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार अब कर्मचारियों के परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी और प्रमोशन देने का विचार कर रही है। आमतौर पर लोगों को यह आम धारणा है कि सरकारी नौकरी का मतलब बेफिक्री है कि नौकरी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार अब लोगों को इस सोच को बदलने की तैयारी में है। मीडिया में यह भी चर्चा है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट स्कीम लागू करने पर विचार कर रही है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी और प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिलहाल सरकार परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट स्कीम की तैयारी करती दिख रही है, क्योंकि सरकार एक तय सीमा तक डीए में बढ़ोतरी के बाद ऑटोमेटिक पे रिवीजन का भी ड्राफ्ट बनाने की तैयारी कर रही है, ताकि समय पर पे मैट्रिक के आधार पर अच्छे कर्मचारियों को प्रोत्साहन किया जा सके। फिलहाल यदि केंद्र सरकार परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट स्कीम पर आगे काम करती है तो इसके दायरे में केंद्र सरकार के 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी आएंगे। अब दूसरा फार्मूला है ग्रांड फार्मूला जो है केंद्र सरकार के अनुसार इसका मकसद जो है
छोटे पद के कर्मचारियों के वेतन सम्मानजनक में बढ़ोतरी करना है। आपको बता दूं कि मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर जो है, इसमें ज़्यादा सैलरी वाले कर्मचारियों को ज़्यादा फायदा मिलता है। अगर हम इंक्रीमेंट फार्मूले की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि इससे सरकारी कामकाज में सुधार आएगा। मेहनती और काम के प्रति ईमानदारी कर्मचारियों को इससे प्रोत्साहन भी मिलेगा। लंबित फाइलों का तेजी से निपटारा होगा। काम के में बहाने मारने वाले कर्मचारियों की पहचान हो सकेगी। जिम्मेदारी से काम करने वाले कर्मचारियों का हौसला और मनोबल बढ़ेगा। सरकारी कार्यालयों में लेट तकलीफों की आने के चलन भी कम हो जाएगा। साथ ही इससे लाल फीताशाही कल्चर में भी कमी आएगी। इंक्रीमेंट फार्मूले के फायदे क्या हैं? सरकार के अनुसार इंक्रीमेंट जो है, फार्मूले में निम्नलिखित फायदे हैं। सरकारी कामकाज में सुधार आएगा। प्रोत्साहन, ईमानदारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। धूल खाती फाइलों का होगा तेजी से निपटारा। निकम्मे कर्मचारियों की पहचान हो सकेगी। अच्छे कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा। 2024 के अंत तक एडीपी कमीशन का गठन की घोषणा होगी। हालांकि केंद्र सरकार के पूर्व नौकरशाहों में विभिन्न कर्मचारियों संगठन नेताओं का मानना है कि सरकार द्वारा संसद में 8th पे कमीशन के संबंध में दिए गए बयान एक तकनीकी बयान भर है। इससे बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि सरकार 8वां वेतन आयोग के स्थान पर नए फार्मूले पर विचार कर रही है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना तय है, जिसकी तैयारी आने वाले अभी काफी समय शेष है। जानकारों का यह भी मानना है कि सरकार वर्ष 2024 के अंत तक 8वां वेतन आयोग के जो है गठन की घोषणा कर सकती है। फिलहाल दोस्तों, इसमें जैसे कोई नया अपडेट आएगा मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।